इस साल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की एग्जामिनेशन डेट चेंज हो चुकी है, जो कि पहले 15 फेब थी, वो चेंज होकर के 1 जनवरी से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड सीबीएसई के बहुत सारे सर्कुलर हैं जो कि आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि हुआ क्या है। तो अब ये है हमारा फर्स्ट सर्कुलर जो कि रिलीज हुआ था 12 मई 2023 को। अब इस सर्कुलर के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग क्या है कि भैया जो क्लास 12th के एग्जाम थे वो स्टार्ट हुए थे 15 फेब से और एंड हुए थे 5 अप्रैल को, और इनका जो ड्यूरेशन था वो था 50 डेज का। और उसी के साथ में अगर हम लोग बात करें 10th के एग्जाम की, तो 10th के एग्जाम भी 15 से स्टार्ट हुए थे, एंड हुए थे 21 को, लेकिन यहां पर ड्यूरेशन है वो है 36 डेज की। अब 36 डेज तक आप लोगों के एग्जाम चलेंगे। तो अब आप लोगों को लग रहा हो कि भैया 36 डेज हैं, 6 सब्जेक्ट हमारे पास में, तो मतलब ये मान करके चल रहे हैं कि भैया हमें 5 से 6 दिन का बहुत अच्छा गैप मिलेगा जिसके अंदर कि हम लोग स्टडी कर लेंगे, जो कि यहां पर एकदम से बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। ये जो गैप है ये इस तरीके से डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि आप लोग देखोगे आपके जो एग्जाम है वो होते हैं फेब से लेकर के मार्च तक आपके एग्जाम होते हैं, और बीच के अंदर हमारे एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल आता है जो कि होता है होली। अब होली के लिए कम से कम 4 से 5 दिन की यहां पर छुट्टी रहती है। तो उस छुट्टी की वजह से क्या होता है कि किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा गैप हो जाता है और किसी के अंदर कम गैप हो जाता है, और कभी भी इक्वल गैप नहीं रहता। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं यहां पे, वो ये है कि जो लास्ट ईयर की डेट शीट थी उसके अंदर आप लोग देखना कि यहां पर जो आपको गैप था एसएसटी के बीच में और हिंदी के बीच में बहुत कम गैप मिला था, 2 दिन का गैप मिला था, और उसी के साथ में मैथ्स के लिए भी 2 दिन का गैप मिला था। लेकिन वहीं पर अगर बात करें साइंस के अंदर और एसएसटी के अंदर, तो यहां पर जो गैप था वो था 12 दिन के करीब का गैप था। तो अब भैया ये इतना गैप कैसे हो गया? इतना गैप इसलिए हो गया क्योंकि बीच के अंदर होली थी। तो यहां पर गैप डिसाइडेड नहीं होता है, और इनिशियली आप लोगों के जो भी एग्जाम है वो सब इसी तरीके से होते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को अच्छे से पेपर दिया जाए। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि सीबीएसई के अंदर बहुत आसान है स्कोर करना। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूं कि लास्ट ईयर करीब करीब 16 लाख स्टूडेंट थे जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया था क्लास 10th का। उनमें से आप जानते हो कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने 90% से ऊपर स्कोर किया था? ओनली एंड ओनली 1,12,838, और वहीं पर 95% से ऊपर तो बस 22,000 बच्चे थे। तो अब आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। 16 लाख बच्चों में से बस करीब करीब 1 लाख बच्चे हैं जिनके 90% से ऊपर आते हैं। और वहीं पर ही इस साल जो लास्ट ईयर था उसके अंदर जो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट थे जिनकी कंपार्टमेंट आई थी वो भी काफी ज्यादा थे 2022 के अंदर, जो कि 67,000 थे, और वो बढ़ करके 2023 के अंदर हो गए 1,25,000। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी एकदम से ढीला ये नहीं कि भैया अभी हम पढ़ ही नहीं रहे क्योंकि हमें बहुत अच्छा गैप मिलेगा उसमें पढ़ेंगे, इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि कंपार्टमेंट भी आते और बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हो जाते, सीबीएसई फेल भी कर देता है। अब जो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो 2023 की डेट शीट है इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लोग बेवकूफ बनाएंगे, इसको 2024 करके आप लोगों को ये डेट शीट बताएंगे, फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे जो कि आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर एग्जाम तो है वो 15 फेब से स्टार्ट हुए थे लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पर फर्स्टली कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्ट नहीं कर रखे होंगे, उनके वो सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, उनके एग्जाम इनिशियली स्टार्ट होते हैं। और जैसा कि सीबीएसई का हर साल का नियम होता है कि जो हमारा सबसे पहला पेपर रहेगा वो रहेगा इंग्लिश का, तो वो स्टार्ट होता है 27 फेब से। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी तरीके से एग्जाम चलते 3-4 दिन का गैप देकर के फिर आपकी आती है साइंस। फिर ये जो डेट शीट है लास्ट ईयर की आप इसको जाकर के देख सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि क्या भैया हमारे एग्जाम 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाले। इसको बात करने से पहले अगर आपको बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने होते हैं। अब सवाल ये आता है कि सैंपल पेपर कहां से मिलेंगे, तो अब ये पीडब्ल्यू के सैंपल पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक तो आपको लेवल वाइज सैंपल पेपर मिलेंगे, इजी, मीडियम और हार्ड, और उसी के साथ में आपको यहाँ पर हर एक जो यूनिट है उसके यहाँ पर चीट कोड्स आपको मिल जाएंगे जिससे कि आपका फास्ट रिविजन हो जाएगा। ये जो सैंपल पेपर है इनके अंदर बस यही नहीं मिलेगा, इसी के साथ में आपको मिलेगा हर एक यूनिट का कि कितना वेटेज उसके अंदर रहने वाला है, टॉपर की आंसर शीट की, टॉपर किस तरीके से आंसर को लिखते हैं जिस वजह से उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जिससे कि आप लोग अच्छे से उसको स्कोर कर पाओ। और उसी के साथ में आपको ये जितने भी सैंपल पेपर है इनका डिटेल्ड आंसर मिलता है जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। और अगर आप मान लो कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाते, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाता है जिससे कि आप आसानी से स्कैन करके पीडब्ल्यू फैकल्टी से वो चीज समझ सकते हो, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपनी तैयारी कीजिए। पीडब्ल्यू सैंपल पेपर के साथ में आपको सारी जगह पे मिल जाएंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और आपके नियर बाई स्टोर्स के
ऊपर भी मिल सकते हैं, तो जाकर के इसे एक बार जरूर से चेकआउट करना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या आप लोगों के एग्जाम 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो भैया देखो यहाँ पर एक नया सर्कुलर आया था जो कि रिलीज हुआ था 10th of अक्टूबर 2023 को। अब देखो इस सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ है कि आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट होंगे 1 जनवरी 2024 से। अब इसको देख करके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये भी तो बात ध्यान से देखो, बहुत सारे लोग आपको यही दिखा रहे हैं, आप लोग उनकी बात भी मान रहे हो, आपको मानने की जरूरत नहीं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे जिसका कि क्लास 10 से कोई लेना देना भी नहीं है। आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होते, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर एक्सटर्नल आता है, आपका पेपर होता है जो कि क्लास 10 के अंदर नहीं होता। तो ऐसी अफवाहों से दूर रहना, आराम से पढ़ाई करना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करो।